वेलकम बैक टू वी आर ट्रेडर। बैंक निफ्टी एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो देखो, वन डे के चार्ट में फिर से आके हमने क्लोजिंग दी है 41,131 की क्लोजिंग हमने दी है और हमने लो लगाया यहाँ पे 41,907 का। यानी कि पिछले हम यहाँ पे जो 42,000 से गिर के आ रहे थे, हमने लो लगा दिया 40,880 के लेवल के आसपास का। अभी भी हम फिर से इसी रेंज के अंदर घूमने चलने लगे हैं, जो हमारी पहले की रेंज थी कि हम यहाँ पे ट्रैप हो रहे थे और यहाँ पे हम ट्रेड में कभी कभी लॉस होता है और कभी कभी प्रॉफिट होता है और बड़ा हमको मोमेंटम नहीं मिलता था। तो उसी रेंज के अंदर हम घुस गए फिर से। तो अभी यहाँ पे हमको किस तरह से ट्रेड करना है, अभी हमको यहाँ पे बॉटम और टॉप को ही ट्रेड करना है, बीच में कहीं नहीं घुसना है। अगर ये रेंज ऐसे ही चलती रही एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन फिर से, तो अभी हमारे लिए अब यहाँ पे फाइनल हमारे लिए सपोर्ट क्या निकल के आएगा 40,800 का। 40,880 का हमारे लिए सपोर्ट आएगा, यानी कि 40,880, 950, ये जो हमारा राउंड फिगर वाला लेवल है जो 40,000, 41,000 वाला। तो ये जो तीनों के तीनों सपोर्ट है वो, यानी कि यहाँ नीचे की ओर हमको सपोर्ट मिलता रहेगा। अगर यहाँ से हम क्लोज नहीं होते, जब तक हम इसके नीचे क्लोज नहीं करते। कौन सा लेवल है? 40,950 के नीचे जब तक हम क्लोज नहीं करेंगे तब तक हमको एक मोमेंटम 500-600 पॉइंट की नहीं मिलेगी। जो मैं आपको पहले वीडियो में बता रहा हूँ था कि 600 पॉइंट की मोमेंटम रेडी की है बैंक निफ्टी ने, वो कभी ना कभी आएगी, वो कंफर्म है। जिस दिन ब्रेक किया उस दिन वहाँ पे पैनिक सेलिंग आएगा यहाँ से 600 से 700 पॉइंट का, और वो पैनिक सेलिंग ऐसा आएगा कि 5 मिनट 10 मिनट के अंदर वो कम से कम वो 600 पॉइंट गिर जाएगी बैंक निफ्टी। वो एक एक कैंडल आपकी बड़ी बड़ी 5 मिनट में 2-3 कैंडल करके सीधा यहाँ से 600 से 700 पॉइंट वहाँ से गिर जाएगी। उस तरह से वहाँ से पैनिक सेलिंग आएगा। अगर ऊपर की ओर निकले तो ऊपर की ओर भी वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग उस टाइप की होगी। ये वाला जो हमारे लिए लेवल है, अगर हम 42,000 के ऊपर क्लोज करने में कामयाब रहते हैं कभी ना कभी, तो जैसे ही वहाँ पे निकलेंगे वहाँ पे कम से कम वहाँ पे तो 1,000 से 1,200 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग होगी। ज़्यादा मुझे वहाँ पे ऊपर की ओर लग रहा है। जिस दिन निकलेगा उस दिन की बात कर रहा हूँ, अभी फ़िलहाल निकला नहीं है तो अभी कोई 1,000-1,200 पॉइंट की रैली नहीं दिख रही है। लेकिन जिस दिन 42,000 के ऊपर क्लोज किया बैंक निफ्टी ने, वहाँ से 1,000 से 1,200 पॉइंट की वहाँ से वन वे शॉर्ट कवरिंग और वन वे तेज़ी होगी, वो एक ही दिन में होगी और वहाँ पे सारे लोग ट्रैप हो गए। जिस दिन निकलेगा उस दिन वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग होगी। अब देखो, मैंने आज जो मैंने आपको शुक्रवार को ट्रेड दिए थे, 3 ट्रेड दिए, वो सिर्फ प्राइस एक्शन के ऊपर दिए थे। यहाँ पे वन डे पे आप प्राइस एक्शन को देखो, प्राइस एक्शन किस तरह से वर्क कर रहा है। यहाँ पे हमने एक हाई लगा के एक लो लगाते, फिर से ऊपर निकलते, पिछले हाई को यहाँ पे नहीं निकाल पाते, यहाँ से फिर से आता है नीचे की ओर, फिर से ऊपर निकलते हैं, फिर से हम ये पिछले हाई को नहीं निकल पाते, यहाँ पे लो भी हम ब्रेक नहीं करते हैं। तो फिर ये इसके अंदर घूम रहा है। जैसे ही यहाँ पे ब्रेक हुआ, पैनिक सेलिंग आई, फिर से हम ऊपर निकले। अब यहाँ से देखो क्या हो रहा है, ये हमारा अब यहाँ पे हाई बना है। अगर यहाँ से फिर से डाउन साइड भी आ सकता है कुछ इस तरह से, फिर से यहाँ पे रिटेस्ट करेगा, फिर यहाँ पे जाएगा। तो इस तरह से प्राइस एक्शन बनता है। तो हमको डेली चार्ट का प्राइस एक्शन सिर्फ रजिस्टेंस के रूप में देखना है, वहाँ पे हमको कुछ ट्रेड नहीं करना है। पोजिशनल ट्रेड करते हो तभी यहाँ पे डेली चार्ट का प्राइस एक्शन टारगेट के साथ आप देख सकते हो। नहीं तो हमको पता है कि प्राइस एक्शन के यहाँ पे रजिस्टेंस है, तो हमें यहाँ पे किस तरह से ट्रेड करना है वो हमको 5 मिनट में देखना पड़ता है। अब यहाँ पे हमने वन डे के अंदर देखा कि प्राइस एक्शन कुछ ही तरह से बन रहा है और 42,000 का यहाँ पे रजिस्टेंस लग रहा है। मैं पिछले वीडियो में भी आपको बता रहा था कि 42,000 एक साइकोलॉजिकल रजिस्टेंस बनेगा, वहाँ पे कहीं पे रजिस्टेंस दिख नहीं रहा है। लेकिन ये जो 1,000 के लेवल आते हैं वो ऑटोमेटिकली वो सपोर्ट रजिस्टेंस के काम करते हैं, 500 वाले लेवल और 1,000 के लेवल। अब यहाँ पे मैं आपको 5 मिनट के अंदर लेके चलता हूँ, वहाँ पे आपको समझाता हूँ कि प्राइस एक्शन देखो किस तरह से हम चल रहे थे। हम यहाँ पे पहुँच गए 42,000 के आसपास। अब यहाँ पे देखो प्राइस एक्शन किस तरह से बन रहा है। मैं लाइव टेलीग्राम में भी मैंने 11-12 बजे आपको दिखाया था, वीडियो के बना के टेलीग्राम में डाला था कि भाई हमारा प्राइस एक्शन यहाँ से बेरिश हो रहा है और हम यहाँ से पुट में एंट्री नहीं लेनी है। कॉल में एंट्री मैंने दी थी, एक यहाँ पे एंट्री दी थी, ये वाली जो हैमर बनी, और एक यहाँ पे एंट्री दी थी, यहाँ पे जो हैमर बनी उसके ऊपर हमने एंट्री लगाई थी। और दोनों में मैंने टारगेट ये जितना हुआ उतना ही दिया था।
यहाँ पे भी जितना हुआ उतना ही दिया था और दोनों के दोनों टारगेट यहाँ पे अचीव हुए थे। वहाँ पे मैंने ज़्यादा टारगेट नहीं दिया था, 300 और 400 का टारगेट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया था? मैं प्राइस एक्शन को ट्रेड कर रहा था। मैं यहाँ पे प्राइस एक्शन को ट्रेड कर रहा था। मुझे पता है कि भाई प्राइस एक्शन किस तरह से वर्क करता है। तो यहाँ पे पहला मैंने ट्रेड ये हैमर पे क्यों दिया? तो कि यहाँ पे हमारी क्लोजिंग थी, तो कल की क्लोजिंग हमारे लिए सपोर्ट का काम करती थी। तो हमने यहाँ पे एक ट्रेड लिया, तो यहाँ से बरोबर चला। और मैंने यहाँ पे पहले से ही ट्रेड लाइन लगा दी थी, क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक्शन मुझे दिखना शुरू कर दिया था। जब ये आपको एक्सपीरियंस आएगा ना, तब आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, क्योंकि इसने यहाँ पे लो ब्रेक किया था। ये पिछला लो ब्रेक किया था, ये वाला जो लो था वो इसने ब्रेक किया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर से ऊपर निकला। ऊपर निकलने के बाद फिर से एक नया लो लगाया और फिर यहाँ पे हैमर बनाई। और इस हैमर को हमने ट्रेड किया सिर्फ ये वाले टारगेट के लिए, और इसने यहाँ पे ये वाला टारगेट अचीव किया हमारा। बस ऐसे ही छोटे छोटे ट्रेड होते हैं। प्राइस एक्शन से आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। फिर मैंने दूसरा यहाँ पे ट्रेड किया हैमर के ऊपर। अब ये वाली हैमर मेरे को क्यों अच्छी लगी? क्योंकि यहाँ से अब ये प्राइस एक्शन दिख रहा था मुझे नेगेटिव। मुझे कंफर्म हो गया था कि भाई मार्केट प्राइस एक्शन करता करता नीचे जाएगा। और ये वाला हमारे लिए लेवल था ब्रेकआउट लेवल। हम पिछले 6 से 7 दिनों से हम ये लेवल निकाल नहीं पा रहे थे। यहाँ पे आपको क्लियर कट दिख रहा होगा, मैं आपको छोटा करके दिखाता। अब यहाँ पे देखो, हमने 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट लगाए, फिर से यहाँ पे चौथा, यहाँ पे पाँचवा, यहाँ पे छठा। यानी कि 6 दिन तक हम ये लेवल को निकालने की कोशिश कर रहे थे, और हमने 7वें दिन को ये निकाला था इस लेवल को। तो यहाँ से एक बाउंस बैक तो आएगा, क्योंकि जब तक हमारे लिए ये रजिस्टेंस का काम कर रहा था, रजिस्टेंस के ऊपर चला गया, तो अब ये सपोर्ट का काम करेगा। तो ये जो हैमर बनी है वो एग्जैक्ट सपोर्ट के वहाँ पे बनी है। वहाँ पे देखो, ये 720 वाली हमारी जो लेवल है सपोर्ट का, एग्जैक्ट वहाँ पे ये हैमर बनी। आपको दिख रही है ये वाली हैमर? ये हैमर एग्जैक्ट वहाँ पे बनी। हमने इस हैमर का लो लगाया और यहाँ पे हमने ट्रेड लिया। हमारा पहला टारगेट ये ट्रेड लाइन था, लेकिन वो उसी फ्लो में अगर ऊपर चला गया तो मेरा दूसरा टारगेट था वो भी अचीव कर लिया। फिर मैंने यहाँ पे भी वीडियो बना के आपको टेलीग्राम में अपडेट किया था कि भाई यहाँ पे अगर रेंज बन रही है कुछ इस तरह से, ये रेंज जिस साइड ब्रेक डाउन होगा उस टाइप मोमेंटम आएगी। अब यहाँ पे देखो प्राइस एक्शन पॉजिटिव कब होता है? जैसे ही ये रेंज ब्रेक होगी, तब यहाँ पे इस लेवल के आसपास बायर्स फिर से एक्टिवेट हो जाएगी, क्योंकि वो पिछले स्विंग हाई के ऊपर से ऊपर निकलता है जब भी प्राइस एक्शन। क्योंकि प्राइस एक्शन कुछ इस तरह से चल रहा है, तो कभी ना कभी तो रिवर्सल होगा। तो जैसे ही रिवर्सल होगा और ये स्विंग हाई के ऊपर जाता है, तब वहाँ पे बायर इंटरेस्टेड हो जाते हैं। तो यहाँ से न्यू फ्रेश बायर आते हैं और फ्रेश बायर इसको ऊपर की ओर लेके चले जाते हैं, और यहाँ पे डे हाई भी लगा देते फिर नया वाला। तो इसी तरह से प्राइस एक्शन को हमें पकड़ना होता है। फिर क्या हुआ देखो, दूसरे दिन हम यहाँ पे कहाँ पे क्लोजिंग करते हैं प्राइस एक्शन के ऊपर से, यहाँ से फिर से नीचे आता है, फिर से प्राइस एक्शन बनाता बनाता यहाँ से नीचे की ओर आया और यहाँ पे हमने क्लोजिंग दे दी। अब देखो हम इसी लेवल के आसपास खुलते, ये प्राइस एक्शन कंटिन्यू हो रहा है, ये इस तरह से चल रहा है, कुछ इस तरह से चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है। कुछ इसमें कुछ सोचना ही नहीं है आपको। फिर से यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे फिर से प्राइस एक्शन बनना शुरू किया, यहाँ पे ऊपर गया, ये पिछला हाई को निकाल नहीं पाया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया। अब इस वाले हाई को नहीं निकाल पा रहा है, तो अब यहाँ से ट्रेड लाइन बन गई हमारे लिए, और हमने यहाँ पे सेल करवाया। हमने यहाँ पे क्यों सेल करवाया? बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे अगर मैं ट्रेड लाइन लगाऊंगा ना, तो यहाँ पे हमारे ट्रेड लाइन के आसपास शूटिंग स्टार कैंडल आपको दिखेगी। ये वाले आई से हम यहाँ पे ट्रेड लाइन लगा देते हैं। यहाँ पे देखो, एक शूटिंग स्टार ये वाली, और एक यहाँ पे अगर यहाँ से हम एक दूसरी ट्रेड लाइन लगाएंगे, तो यहाँ से एक दूसरी ट्रेड लाइन भी आपको शूटिंग स्टार की ओर लेके जाएगी, एक ये वाली ट्रेड लाइन। अब यहाँ पे 2 ट्रेड लाइन आपको दिख रही है। आप इस वाली शूटिंग स्टार पे एंट्री लगाओ। मैंने इस वाली शूटिंग स्टार पे एंट्री दी थी आपको, और मुझे पता था कि 41,200 के आसपास भी हम यहाँ पे कितनी बार सपोर्ट ले चुके थे इंट्राडे के अंदर। हम यहाँ पे देखो, मैं अभी आपको बताता हूँ क्यों मैंने वहाँ पे पैनिक सेलिंग यहाँ पे आइडेंटिफाई। मैंने आपको 260 में दिया और सीधा 420 चला गया। वो क्यों चला गया? यह देखो, ये वाला लेवल देखो आप, ये 41,200 का लेवल है, 41,160 का लेवल है, ये वाले लो है।
यानी कि हमने पिछले यहाँ से रैली देना शुरू किया था। तो जिसने भी यहाँ पे पोजीशन बनाई होगी भाई, जो लोग ये पोजीशन को कैरी करते हुए चलते गए थे यहाँ से ये सब कैरी करके ये लोग सिर्फ प्राइस एक्शन को ही ट्रेड कर रहे हैं। अब जिसने इस हैमर के ऊपर ले लिया वो भाई प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हैं। आप समझने की कोशिश करो, यहाँ पे सब लोग प्रॉफिट को होल्ड कर रहे हैं, तभी मार्केट आपका इतना जाता है तो ऊपर जाता ही जाता है और गिरता है तो गिरता ही जाता है। तो आप इसको समझोगे तभी आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे साइड वे हुआ, साइड वे होने के बाद ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद फिर से प्राइस एक्शन किया हायर लेवल के पास, उसने क्लोजिंग दी, फिर से वो नीचे आया, पिछले लोग को उनका रिस्पेक्ट दिया, यहाँ पे ट्रेड लाइन बन गई, यहाँ से नीचे आया, फिर से ऊपर की ओर निकला, फिर से रजिस्टेंस मिला, फिर से नीचे आया, फिर से इस लोग को यहाँ पे रिस्पेक्ट दिया, फिर से यहाँ पे ट्रेड लाइन के पास रजिस्टेंस ले रहा था और थोड़ा सा यहाँ पे डाउन साइड आया, फिर से ये इसी लो के आसपास आया है। यहाँ पे आप देखो इसी लो के, नहीं इसने लो को ब्रेक नहीं किया, फिर से यहाँ पे रैली दी, और यहाँ पे रैली दी थी तब मैंने आपको एक कॉल दिया था 41,500 का कॉल दिया था, जो 160 में दिया था और 320 का टारगेट था, वो 340 या 50 का हाई लगाया था, वो टेलीग्राम में मैंने दिया था। तो मैं सिर्फ यहाँ पे प्राइस एक्शन को ट्रेड कर रहा हूँ, आप समझ में आ रहा है। अब यहाँ से देखो प्राइस एक्शन बिल्कुल ही नेगेटिव चल रहा था और मैंने यहाँ पे शूटिंग स्टार पे मैंने आपको ट्रेड दे दिया। और थोड़ा मैंने रिस्की क्यों बोला था, क्योंकि मैं यहाँ पे शूटिंग स्टार से पहले मैंने एंट्री दे दी। ये शूटिंग स्टार तो बाद में बनी, मैंने यहाँ पे पहले ही ये जो रेंज बनी थी वहाँ पे ही मैंने एंट्री दे दी थी। और जैसे ही एंट्री देने के बाद ये हैमर बनी ना भाई, ये हैमर मेरे को बहुत डरा रही थी, क्योंकि ये हैमर वहाँ से रिवर्सल का काम करेगा। और दूसरी क्या कंडीशन है, बैंक निफ्टी बहुत यहाँ से 400-500 पॉइंट तो ऑलरेडी गिर गया था। अब आमतौर पर बैंक निफ्टी की मोमेंटम रोज की जो आपको 222 सेशन है हमारे जो स्टॉक मार्केट में 222 सेशन को आप डिवाइड करेंगे तो 250 से 300 पॉइंट की एवरेज है वन डे की, वो बैंक निफ्टी मोमेंटम करता है। तो 500 पॉइंट तो ऑलरेडी गिर गई थी, फिर वहाँ पे उसने जो राउंड फिगर वाले लेवल होते हैं 41 से मैंने बोला सपोर्ट रजिस्टेंस का काम करता है, तो उसी लेवल के आसपास उसने भाई हैमर बनाई। बट अब क्या यहाँ पे, अब कैंडल स्टिक का बिहेवियर देखो, यहाँ पे हैमर बनी तो हमको लगा भाई ऊपर जाएगा मार्केट, हम तो पहले से ही प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड करेंगे, हम ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे हैं, इसलिए मैंने ट्रेंड के साथ ट्रेड किया। मैंने यहाँ पे ऑपोजिट साइड ट्रेड किया था, ये वाली हैमर पे, ये ट्रेंड के साथ नहीं किया था। क्यों किया था? फिर भाई पहले दिन थोड़ा बाइंग का इंटरेस्टेड वाला मार्केट था, पहले दिन बहुत ही बढ़िया रैली करके ऊपर चढ़ा था, तो भाई आज एक दिन मार्केट में बायर थोड़े इंटरेस्टेड हो गए, तो अभी यहाँ पे हमने ये वाली रिवर्सल को वहाँ पे ट्रेड किया। अभी यहाँ पे मैं रिवर्सल को ट्रेड करने नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि इसको अब इसका ट्रेड कंफर्म हो गया भाई, ये एक दिन से उसने डाउन ट्रेंड बनाया, फिर से ये आज डाउन ट्रेंड बना रहा है, तो अभी मुझे डाउन नहीं जाना है, ऊपर तो जाना ही नहीं है। ऊपर जाता है तो उसको जाने दो, मुझे ट्रेड करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। तो यहाँ पे हैमर बनाई, फिर यहाँ पे शूटिंग स्टार बने, तो यानी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बायर्स और सेलर यहाँ पे लड़ रहे हैं। यहाँ पे बाइंग हो रही है, यहाँ पे सेलिंग हो रही है, यहाँ पे बाइंग हो रही है, यहाँ पे सेलिंग हो रही है। यहाँ पे इसने कितनी शूटिंग स्टार और हैमर बनाई, यहाँ पे ये वाले लेवल पे ये एक हैमर बनाई, दो हैमर बनाई, ये वाली हैमर बनाई, ये और ये वाली हैमर बनाई, और ये वाली शूटिंग स्टार, ये वाली शूटिंग स्टार, ये वाली शूटिंग, 3 शूटिंग स्टार और दो हैमर बने, यानी कि यहाँ पे लड़ रहे। और जैसे ही हैमर का लो ब्रेक होता है, यहाँ पे पोजीशन भी बना ली होगी किसी ने, हैमर बनी, किसने बाई कर लिया होगा। जो रिटेलर होते हैं उसका दिमाग कुछ इस तरह से चलता होता है, तो पोजीशन भी बनी। अब यहाँ पे भी थोड़े बहुत हैमर के एसल लगने लगे थे, और जिसने भी यहाँ पे सेल किया, जैसे ही यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, ये मोमेंटम शुरू की। ये मोमेंटम भाई 250 पॉइंट की मोमेंटम है, और पैनिक सेलिंग हुआ। पैनिक सेलिंग क्यों हुआ? क्योंकि 150 के जो पिछले वाले यहाँ पे जो बायर्स थे उसके भी स्टॉप लॉस हिट हुए, और जो यहाँ पे हम अभी फिलहाल जो हैमर देख के जिसने ट्रेड किया था उसके भी स्टॉप लॉस हिट हो गए, और सबके स्टॉप लॉस हिट करते करते यहाँ पे लो बना दिया उसने 40,880 का। अब देखो प्राइस एक्शन यहाँ से फिर से पॉजिटिव हुआ। अब यहाँ पे ट्रेड लाइन बन रही है, ये वाले लो से अब ये वाला लो रिस्पेक्ट देने लगा है, और ये वाले लो से इसने रिस्पेक्ट दिया। अब ये इस वाले हैमर पे आप ट्रेड एग्जीक्यूट भी कर सकते थे, मैंने नहीं दिया था क्योंकि हमने बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट निकाल चुके थे, तो फिर मैं मार्केट में तीसरा ट्रेड नहीं मैंने किया था, और मैं मार्केट में था भी नहीं। अब यहाँ से देखो वन वे रैली शुरू हुई। अब मार्केट कल इसी जोन के आसपास ओपन होता है और यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर जाता है, तो फिर से हमारे लिए ये वाले लेवल सारे आ सकते हैं, ये वाले और ये वाले।
पहले मैं सब कुछ मिटा देता हूँ, नहीं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। अब देखो कितना बढ़िया क्लियर कट आपको चार्ट दिख रहा है, प्राइस एक्शन देखो यहाँ पे कितना बढ़िया प्राइस एक्शन बन रहा है, यहाँ से नीचे नीचे ही आ रहा है। अब यहाँ पे प्राइस एक्शन इसने चेंज किया है अपना, यहाँ पे प्राइस एक्शन इसने चेंज किया है। अब इसने इस वाले लो को यहाँ पे ब्रेक नहीं किया और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया इस तरह से ट्रेड लाइन लगेगी और फिर से यहाँ पे आया और फिर से ऊपर गया। अब ये वाला लेवल है जो हमारे लिए 200 का रजिस्टेंस का काम कर रहा था। पैनिक सेलिंग हुआ था जिस लेवल से, यहाँ पे हमने टाइम बिताया था, फिर से हम यहाँ पे टाइम बिताएंगे। जैसे ही टाइम बिताएंगे हम ऊपर की ओर निकलना शुरू करें। पहले यहाँ पे एक ऐसी मोमेंटम होगी, फिर यहाँ से अगर प्राइस एक्शन बना तो ये क्या करेगा, थोड़ा नीचे आएगा, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से इस तरह से ये वाली ट्रेड लाइन बनेगी। तो बस इसी तरह से मार्केट चलता है। यहाँ पे हैमर बनी, आप इसको यहाँ पे ट्रेड कर डालो। पहले हम इसको ट्रेड करेंगे, फिर इसको ट्रेड करेंगे, फिर इसको ट्रेड करेंगे और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी को होल्ड करते जाओ, क्योंकि हमने पहले से यहाँ पे एंट्री बनाई होगी। ये नीचे आएगा तो भी हमारा लॉस नहीं होगा ना। जैसे ये यहाँ पे नीचे आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, हमने यहाँ पे एसएल लगा लिया हमारा ट्रायलिंग, फिर से ऊपर निकला ये, फिर से नीचे आया, फिर से हमने यहाँ पे एसएल लगा दिया ट्रायलिंग। तो बस जस्ट एसएल को ट्रायल करते रहो। वैसे ही मैंने आपको मारुति दिया था, मारुति का बहुत ही बढ़िया वहाँ पे मोमेंटम आया, जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था उसी तरह से यहाँ पे मोमेंटम आया। अब उस प्राइस एक्शन की वजह से वो सब होता है भाई। मैं कुछ जादूगर नहीं हूँ कि मैं आपको ट्रेड देता हूँ वो ऐसे चल जाते। बस सिर्फ इसमें लॉजिक है, लॉजिक चलाओ आपको भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं वाली बात है। यहाँ पे देखो कितना बढ़िया प्राइस एक्शन बन रहा है मारुति में। और वन डे के अंदर मारुति क्या कर रहा है, तो क्या अप ट्रेंड में है भाई। वन डे के अंदर मारुति में मैं 2-3 दिन से शायद 1 महीने से मैं मारुति में आपको ट्रेड करवा रहा हूँ। अब यहाँ पे वन डे का मैं चार्ट देख रहा था, यहाँ पे प्राइस एक्शन बन रहा था, ये प्राइस एक्शन ब्रेकआउट हुआ, हमने यहाँ पे कॉल लिए थे, फिर इस रेंज के अंदर घूम रहा है, यहाँ पे प्राइस एक्शन कुछ इस तरह से बन रहा है। मुझे पता है वहाँ पे इस तरह से प्राइस एक्शन बन रहा है। मैं वन डे के चार्ट के प्राइस एक्शन देख के यहाँ पे 5 मिनट के अंदर चला जाता हूँ। अब यहाँ पे मैंने प्राइस एक्शन देख लिया भाई इस लेवल के ऊपर यहाँ पे प्राइस एक्शन बना रहा है। जब भी ऊपर जाता है तभी इस लेवल के आसपास जाता है, वहाँ से फिर से गिरता है, फिर से ऊपर जाता है, फिर से गिरता है, ऊपर जाता है, नीचे ऊपर, बस ये सिंपल चल रहा था। फिर से यहाँ पे पहुँच के खड़ा था, हमने यहाँ पे सेल कर दिया। अभी यहाँ पे क्या किया, इसने थोड़ा टाइम बिताया। ये वाला जो हाई था मैंने यहाँ पे एसएल दिया था आपको, जैसे ही ये लो ब्रेक हुआ भर तरह की मोमेंटम हुई। और ये आप जो लोग पैटर्न को ट्रेड करते हैं, यहाँ पे देखो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनी है, ये वाली पैटर्न। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ, ये वाली पैटर्न। अब यहाँ पे देखो कुछ प्राइस एक्शन को देखो, पैटर्न भी समझ में आ जाएगी, सब कुछ समझ में आ जाएगा भाई। कोई इसमें प्राइस एक्शन सबसे बड़ा चार्ट के अंदर इंडिकेटर है, वहाँ पे उस पर कोई इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप लोग दुनिया भर की चीज़ों को मगज में इकट्ठा करके चला रहे हो स्टॉक मार्केट को। जितना ज़्यादा मगज चलाओगे आपका मगज वहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न ही मिलेगा, आप वहाँ पे ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। आपकी सिंपल थियरी होनी चाहिए, जितनी सिंपल थियरी होगी उतना आपको बढ़िया आपको वर्क मिलेगा और वहाँ पे कॉन्फिडेंस आएगा। जिस दिन आपने प्राइस एक्शन को समझना शुरू कर दिया ना भाई, वहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। फिर आप यहाँ पे सीख रहे हो तो भाई एक लॉट में काम कर रहे हो तो किसी ना किसी दिन 100 लॉट लगाओ ना। कौन यहाँ पे मना कर रहा है, पहले सीख तो लो। सीखना है नहीं, सीधा ट्रेड करना है, घुसना ही है कहीं पे जाके आपके, तो फिर वहाँ पे आप यहाँ ट्रैप हो गए और लॉस होगा पैसे का। यहाँ पे पैसा ऐसे बनता नहीं है, सिर्फ आपको प्राइस एक्शन पैसा बना के देगा, या फिर आपकी कोई भी सिस्टम है, 1-2-3 आपने मिक्स करके भाई कोई सिस्टम नहीं, तो भाई उसी सिस्टम को आप अप्लाई करो। तो भाई मेरे पास भी मत घुसो, मेरा ज्ञान देखो और आपका ज्ञान दोनों को मिक्स करोगे
कभी मेरा चलेगा, कभी आपका चलेगा, मिक्स कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन बन रहा था, तो प्राइस एक्शन बनने के बाद यहाँ पे हमने पुट दिया, वो चला गया। फिर मैंने टेलीग्राम में फिर से एक वीडियो बना के दिया कि हमारा भाई यहाँ पे मारुति कंसोलिडेशन कर रहा है। अब ये वाला हाई हमारे लिए ट्रायलिंग एसएल का काम करेगा। अब ये वाला ट्रायलिंग एसएल रखो, और ये वाला लेवल मैंने बोला था कि जैसे ही ब्रेक डाउन होगा फिर से यहाँ पे सेलिंग आएगी और ये वाले लेवल के आसपास लेके जाएगी। मैंने यहाँ पे फुल प्रॉफिट बुक करवाया था। 112 रुपये का पुट 154 रुपये बन गया। 50 पॉइंट की मोमेंटम हुई उस पुट में। जिस दिन आप इतना बड़ा टारगेट लेके घर पे पैसा लेके जाओगे ना भाई, तभी ये आपको छोटे छोटे स्टॉप लॉस देने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। दिक्कत नहीं आएगी यानी कि एक बार 5000 बनाया, मैंने वहाँ पे स्टॉप लॉस क्या दिया था, 112 पे लेने को बोला, 107 या 105 का मैंने आपको स्टॉप लॉस दिया। तो यानी कि वहाँ पे 1000 रुपये आपके जाने के, यहाँ पे 5000 आने के हो गए। ये मार्केट के ऊपर डिपेंड है कि वो कब कितने पैसे दे के जाएगा। अब यहाँ पे ट्रायलिंग ऐसे हिट होता तो कोई बात नहीं, 1000 के सामने 1000 लेके चले जाते, फिर वहाँ पे हमें लॉस तो नहीं करने वाला था ना। अब उसी फ्लो में वो कभी कभी ज़्यादा दे जाता है, तो आप उसको पूरा लेने की ट्राई करो। वो जितना देता है वो उतना समेट लो। जिस दिन आप वो जितना देता है उतना समेटने में कामयाब हो गए ना, उस दिन आपको स्टॉप लॉस देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आपकी पूरी जो साइकोलॉजी है ना वो अपने आप ठीक हो जाएगी कि भाई मैं 20 पॉइंट 30 पॉइंट के प्रॉफिट में निकल जाता हूँ, और स्टॉप लॉस तो भाई 50 पॉइंट का लगाता हूँ, 100 पॉइंट का भी लग जाता है, और कभी कभी तो हीरो भी कर देता हूँ। तो भाई ये यहाँ पे नहीं चलने वाला है। आप उस तरह से ट्रेड करोगे ज़िंदगी में कभी सफल नहीं बनोगे। हीरो करोगे तो कभी नहीं बनेगा आपका पैसा, क्योंकि ऑप्शन है ना वो टाइम वैल्यू है। आप पैसे कहाँ पे लगा रहे हैं, टाइम वैल्यू पे पैसे लगा रहे हो। आप पैसे लगा रहे हो टाइम वैल्यू के ऊपर। आप पैसे कोई चीज़ के ऊपर नहीं लगा रहे हो जिसकी वैल्यू एक्चुअल में 300 रुपये हो। आपने 7500 का प्रीमियम पे किया है, तो 7500 का जो प्रीमियम आप पे कर रहे हो वो एक्चुअल में टाइम वैल्यू को आप पैसा दे रहे हो, क्योंकि वो ऑप्शन आपका बढ़ेगा नहीं। अगर मार्केट रेंज के अंदर ही घूमता रहेगा तो उसका वो वैसे ही वो प्रीमियम डीके होना शुरू कर देगा। तो टाइम वैल्यू हो जैसे ही बढ़ती जाएगी वैसे ही उसका प्रीमियम गिरना शुरू हो जाएगा। तो आप उसमें क्या करते हो, एवरेज करते हो। भाई एवरेज नहीं करने का होता है। एवरेज आप टाइम वैल्यू को किस तरह से आप एवरेज कर सकते हो, मुझे जस्ट आप वो बता दो कमेंट में कि भाई टाइम वैल्यू को मुझे एवरेज करनी है, वो किस तरह से आप एवरेज कर सकते हो। आप ये समझ रहे हो कि 300 रुपये वो हमारा पैसा है, हम पैसे को एवरेज कर रहे हैं। नहीं, आप पैसे को एवरेज नहीं कर रहे हो, आप टाइम वैल्यू को एवरेज कर रहे हो। स्टॉक को एवरेज की जा सकती है, ऑप्शन की कभी एवरेज नहीं होती है। मेहरबानी करो और ऑप्शन की एवरेज करना बंद करो। ज़िंदगी में सफल नहीं होगे। आपको एवरेज नहीं करनी है ऑप्शन की। हाँ, आप ऑप्शन को 300 में लिया है और 350 हुआ तो उसमें ऐड कर सकते हो, ऑप्शन को ऐड कर सकते हो, टाइम वैल्यू को ऐड कर सकते हो। आप उसको एवरेज नहीं कर सकते हो। वहाँ पे आपका कभी प्राइस आएगा भी नहीं। अगर 50 पे लिया हुआ आपने कोई भी ऑप्शन है, वो 20 रुपये में आप सीधे लेने जाओगे तो भी वो 50 का रेट नहीं दिखाएगा, अगर मार्केट साइडवे रहा तो टाइम घटता गया, आपका प्राइस जो है वो भी घटता गया। ऑप्शन सेलर के पास आपका पैसा जाता रहेगा। अब देखो कल बैंक निफ्टी में किस तरह से हो सकता है वो आपको मैं बता देता हूँ, और किस तरह से हमको प्राइस एक्शन को ट्रेड करना है, और बैंक निफ्टी को कौन कौन से लेवल और पैनिक सेलिंग लेवल कौन कौन से हमारे लिए आएंगे। अब देखो यहाँ पे अगर कल भी मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट भी हो सकती है, और गिरावट नहीं हुई तो यहाँ पे प्राइस एक्शन ही बनेगा, या फिर मार्केट साइड में रहेगा। तो फिर हमें इस बीच में यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, यहाँ पे कुछ ट्रेड नहीं करना है 10-11 बजे के आसपास। फिर मैं देख कर आपको बताऊँगा टेलीग्राम में, अगर कुछ होगा तो मैं अपडेट करूँगा, नहीं तो मैं ट्रेड कुछ करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये फिर से हम इसी जोन के अंदर ट्रेड करने लगेंगे तो फिर यहाँ पे मोमेंटम नहीं आएगा, और आएगा तो ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा नहीं। हमें ऑप्शन बायर है, हम तो मोमेंटम ट्रेड करने के लिए चाहते हैं कि 5 मिनट 10 मिनट बैठो और पैसा यहाँ पे आपको 10-20% का तो इनफ है, आपको रिटर्न मिलेगा। उससे ज़्यादा कभी दे जाता तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये वाले लेवल न्यूट्रल ओपन होती है बैंक निफ्टी और ये वाले लेवल के ऊपर निकलती है तो मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड हूँ बाइंग की। ये ओपनिंग सेटअप में बता रहा हूँ। ओपनिंग के बाद मुझे कुछ नहीं करना है बैंक निफ्टी के अंदर। 10-10:30 के बजे के बाद अगर ये साइड वेयर घूमता रहेगा या प्राइस एक्शन बनाता रहेगा, मुझे वहाँ पे कोई इंटरेस्टेड नहीं है बीच के अंदर।
वो मैं वहाँ पे सिर्फ टॉप को यहाँ पे सेल करने वाला हूँ, और यहाँ पे मैं बाय करने की कुछ कंडीशन मिली तो यहाँ पे मैं बाय करूँगा फिर से। यानी कि 1 डे की रेंज को मैं किस तरह से प्ले करता हूँ, ये 1 डे की रेंज है बैंक निफ्टी की। तो मैं 1 डे की रेंज को मैं किस तरह से प्ले करूँगा, मैं यहाँ पे बाइंग करूँगा और यहाँ पे मैं सेलिंग करूँगा, क्योंकि ये 1 डे के अंदर इंट्राडे में किस तरह से चल रहा है भाई, इस तरह से, कुछ इस तरह से। कभी यहाँ से इस तरह से चलेगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे इस तरह से जाएगा, फिर कभी कभी इस तरह से ऊपर जाएगा, फिर कभी कभी फिर से यहाँ से इस तरह से नीचे आएगा। तो ये कुछ भी करके क्या कर रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो मैं 1 डे की रेंज को किस तरह से मैं ट्रेड करूँगा, भाई यहाँ से बाइंग करूँगा, खींचता है उतना खींचने ऊपर जाने देता हूँ, जैसे यहाँ पे पहुँचेगा, फिर यहाँ पे पहुँचेगा, मैं वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर दूंगा, या फिर ट्रायलिंग एसएल मेरे हिट हो जाएगी, कुछ ना कुछ होगा और कुछ ना कुछ मुझे दे के जाएगा। लेकिन मैं बाइंग कहाँ पे कर रहा हूँ, बॉटम में बाइंग कर रहा हूँ, और सेलिंग कहाँ पे कर रहा हूँ, टॉप पे सेलिंग कर रहा हूँ। बस यही सिचुएशन में करूँगा 11 और 10 बजे के आसपास। और ओपनिंग में मुझे क्या करना है, अगर ये ओपनिंग न्यूट्रल ओपन होती है बैंक निफ्टी आपकी, ओपनिंग आपकी बैंक निफ्टी न्यूट्रल ओपन होती है और यहाँ पे 1 या 2 कैंडल इस तरह की खड़ी करके, तीसरी कैंडल अगर ये हाई को निकालते, फिर यहाँ पे मैं बाइंग कर लूँगा, बाइंग करूँगा। और फिर मेरे लिए ये वाला छोटा सा टारगेट आएगा 41,335 का, और दूसरा टारगेट निकल के आएगा 41,430 के आसपास का। ये वाला मेरे लिए छोटा छोटा ये टारगेट रहेगा। फिर देखते हैं किस तरह से यहाँ पे प्राइस एक्शन करके निकलेगा या ऊपर, तो पता चल जाएगा। और ओपनिंग मोमेंटम में प्राइस एक्शन नहीं होता, वो जिस साइड निकलता है वो उस साइड उसको 200 पॉइंट 300 पॉइंट वो निकाल ही डालता है। अगर 1 डे के रेंज में चल रहा है तो वो 200 पॉइंट 100 पॉइंट 150 पॉइंट की मोमेंटम आपको वन वे निकालेगा। और ब्रेकआउट 1 डे का ब्रेकआउट है और वो ओपनिंग में चल रहा है तो वो सुबह सुबह 500 पॉइंट 800 पॉइंट 1000 पॉइंट चल जाएगा। वो आपको लेने का कुछ सोचने समझने का कोई आपको चांस ही नहीं देगा, वो टाइम ही नहीं देगा। मार्केट इसी तरह से चलता है, मैंने जब ऑब्जर्वेशन किया है तब तक। तो यहाँ से नीचे अभी ब्रेक डाउन करते हैं तो यहाँ पे मैं पुट भी लगा दूंगा, यानी कि ये रेंज अगर न्यूट्रल ओपन होकर ऊपर जाती है तो कोई हम कॉल ले लेंगे, नीचे जाती है तो यहाँ पे सेल कर लेंगे। ये ओपनिंग का सिप सेटअप है। और मार्केट बहुत ही बड़ा यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है तो फिर यहाँ पे हम पहली कैंडल को हैमर को ट्रेड करेंगे अगर मिलती है तो, नहीं तो यहाँ पे भी अगर कोई रेंज इस तरह सी बनती है और इस रेंज को कोई ऊपर निकलता है तो फिर से हम यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। और कल की ये जो हमारी क्लोजिंग है वो वाला हमारे लिए रजिस्टेंस का काम करेगा। तो हमारा टारगेट सिप निकल के आएगा यहाँ से 41,150, फिर वहाँ पे यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर निकलता है तो फिर देखते हैं कि हमारे लिए दूसरा टारगेट मिलता है या नहीं मिलता है। और गैप अप ओपन हुआ कोई ये वाला लेवल के आसपास, फिर ये वाले लेवल के आसपास, और पहली शूटिंग स्टार बन गई तो हम यहाँ पे सीधा सेल कर देंगे शूटिंग स्टार का हाई लगा के। और यहाँ पे कोई रेंज बनी और रेंज बनने के बाद यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है तो फिर भी हम यहाँ पे सेल कर डालेंगे रेंज। यानी किस तरह से 2 कैंडल या 3 कैंडल यहाँ पे कुछ टॉप पे इस तरह से बन गई, यहाँ उसका हाई लो ट्रेड कर दो, फिर से यहाँ नीचे गिरता है तो नीचे लगा दो। ऊपर नहीं जाना है, ऊपर ये फिर रेंज ऊपर टूटती तो ऊपर नहीं जाना है भाई, ऊपर वहाँ पे भाई प्राइस एक्शन को ट्रेड करेंगे। ऊपर के साइड अगर निकलता है मार्केट तो हम वहाँ पे प्राइस एक्शन को ट्रेड करेंगे, हमें श्योर मोमेंटम को ट्रेड करना है। क्योंकि हमको यहाँ पे कंफर्म आप क्या कर रहे हो, मैं प्राइस एक्शन के ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा, वो वीडियो आपको कुछ मैं पहले प्लेन स्क्रीन में ड्रॉ करके दिखाऊंगा, फिर मैं आपको चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा। तो आपको है ना किस बढ़िया से आपको पहले से ही प्राइस एक्शन को किस तरह से मैं ऑब्जर्वेशन करता हूँ, एक्चुअल में ऑब्जर्वेशन किस तरह से करता हूँ वो कोई यूट्यूबर नहीं बताता है। आपको ऑब्जर्वेशन ही चार्ट में किस तरह से करना है कि भाई ये प्राइस एक्शन बन रहा है कि ये रेंज बन रही है, क्या बन रहा है, वो ही मैं आपको एक दूसरे वीडियो में आपको दिखाऊंगा। मैं आज शायद मैं डाल दूंगा वो वीडियो रात को, वो उसको भी जाके आप देखना।